वेलकम बैक। हमारा आज पार्ट टू। हमने जो लास्ट टाइम जहाँ पर ये पढ़ा था अपना अ डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। जब लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि उसका बाग कैसा था, ठीक है, वो मतलब कौन कौन से वहाँ पर फ्लावर लगे हुए थे। एंड उसके बाद उसका फिर इंट्रोडक्शन हुआ था उसके दोस्त का, फिर उसकी वाइफ वगैरह, मतलब वो दिखा रहे थे। मतलब लास्ट टाइम हमारे को राइटर ने, हमने जहाँ तक पढ़ा यहाँ तक हमने खत्म यहाँ तक करा था कि उसको व्हील बैरो चाहिए था। विंटर के बाद जाता है वो, ठीक है, उसको व्हील बैरो चाहिए था। व्हील बैरो के लिए वो मतलब कि अपने पौधे वगैरह टोरा था। वहीं पर आता है मिलर। मिलर जब वहाँ पर आता है उससे ये बात करता है, बोलता है मैं आपको प्लम दूंगा और आप मेरा व्हील बैरो दे दो। और वो व्हील बैरो उससे लेता है, वो खींच के लेकर आ रहा होता है ड्रैगन। मतलब लास्ट लाइन हमने यहाँ तक करी थी, शेड एंड ड्रेड द प्लम क्राउड, ठीक है। अब वो प्लम लेकर आ गया, मतलब जो लकड़ी का जो तख्ता था वो लेकर आ गया वो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज नॉट अ वेरी अ बिग प्लम सेड द मिलर लुकिंग एट इट एंड आई एम आफ्टर दैट after I have mended my burned roof there would not be any left for you to mend the wheelbarrow with. But of course, that is not my fault. And now, as I have given you my wheelbarrow, I am sure you would you like to give me some flour in return. Here is the basket, and mind you fill is quite full. अब बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा लकड़ी का तख्ता नहीं है। वो लकड़ी का तख्ता लेकर आ गया वो हंस। मिलर बोल रहा है कि ये इतना बड़ा लकड़ी का तख्ता नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अब मेरे को डर इस बात का है कि जो मेरी छत जो टूट गई है वो उसकी मैं कोई मरम्मत कर पाऊंगा भी या नहीं, और क्या पता उस थोड़ी रह भी जाए। और मैं तुम्हारे को अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, तो इसलिए ये अब मेरा फॉल्ट नहीं है। अब ऐसा करो कि मैं तुम्हारे को व्हील बैरो दे रहा हूँ, जो तुम ऐसा करो, तुम मुझे कुछ जो फ्लावर देते ना, प्रीमोर्सिस, जो लास्ट हमने बात करी थी, बाहर में वो उगने वाले जो येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रीमोर्सिस की बात करेंगे। फ्लावर मेरे को रिटर्न में कर दो बास्केट में, और ये लोग बास्केट, और हाँ बोले, और हाँ उसको फुल भरना है। मतलब कि अपने दोस्त बोले इसको क्वाइट फुल भरना। तो हंस बोला क्वाइट फुल। सेड लिटिल हंस said little Hans rather sorrowfully, for it was really a very big basket, and he knew that if he filled it, he would have no flour left for the market, and he was very anxious to get his silver button back. अब वो बात कर रहा है कि पूरी भर दूं। मतलब कि एक तो वो हैरान से भी पूछ रहा है और थोड़ा उसको दुख भी है कि पूरी भर दूं, बास्केट बहुत बड़ी है, अगर मैं इसको पूरी भर भी दूं तो मेरे पीछे फूल जो है वो बचेंगे नहीं, वो बहुत थोड़े होंगे। मेरे को एक तरीके से परेशानी है कि मेरे को अपना सिल्वर बटन पीछे चाहिए, मतलब उसको अपना सिल्वर बटन चाहिए वापसी। तो ये बात वो सोच भी रहा है। बोला क्वाइट फुल कैसे भर दूं, बात उसके दिमाग में चल रही है। अब उसको वो बोल भी नहीं पा रहा अपना मिलर को। तो सैड मतलब कि इसने हंस ने ये बात मतलब क्वाइट फुल बोल के पूरी भर दूं, और ये बात वो दिमाग में सोच रहा है। आगे well really answered the miller, as I have given you my wheelbarrow, I don't think that it is much to ask you for a few flower. I may be wrong, but I should have thought that true friendship, was quite free from selfishness of any kind. अच्छा, यहाँ पर मिलर क्या गेम खेल रहा है? मिलर ये गेम खेल रहा है, उसने जब जैसे उसकी बात सुनी, हाँ कि पूरी भर दूं, एक तरीके से ताज्जुब में और थोड़ा अपने बारे में भी सोच रहा है, उसको लग रहा है। तो मिलर ने यहीं पर एक और कार्ड क्या खेला। मिलर ने बोला कि हाँ सच में तुम्हारे को क्या लगता है, मैं अपना व्हील बैरो आपको दे रहा हूँ, और आप ये बात सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ फ्लावर, मतलब आप मेरे को कुछ फ्लावर दोगे। मतलब ये बहुत गलत बात होती है दोस्ती में। ये बात ऐसी ऐसी सोच नहीं आती, ये बात ऐसी ऐसी मतलब जो दोस्ती में ये सोच नहीं आती कि मैं उसको पूरी भर के दूंगा वाली नहीं। उसके लिए आपको दिल बड़ा रखना पड़ता है, और आपके अंदर अना या सेल्फिश हसद ना होगी, कोई खाने की चीज़ आपके अंदर, आप बिल्कुल काइंड हो, आप खुले दिल के हो उसमें दोस्ती में। ये बात कर रहा है मिलर। अब हंस को ये बात पसंद आ जाती है। हंस को ऐसी ऐसी बातें उसकी पसंद आ रही होती है मिलर की, और बेचारा उसका काम भी कर रहा होता है। तो आगे बोला, माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, cried little Hans, you are welcome to all the flower in my garden.
I would much sooner have your good opinion than my silver button any day. And he ran and plucked all his pretty primroses and filled the Miller basket. यहाँ मिलर ने बात बोली, वहां पर लिटिल हंस ने बोला, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे क्यूट दोस्त, गुड हस्बैंड ऑफ जॉय सिटी, यार दोस्त, वो बोला कि भाई जितने भी वो मतलब कि जो बाग में फूल लगे हुए थे प्रीमोर से सब तोड़ के ले आया वो, और उसकी जो मिलर की जो बास्केट उसने वो पूरी भर दी. गुड बाय लिटिल हंस, सेड द मिलर as he went up the hill with a plum on his shoulder and a big basket in his hand. अब वो बोले अल्लाह हाफिज लिटिल हंस, और उसके कंधे पे एक कंधे उसके पास मतलब कि लकड़ी का जो तख्ता है जो प्लम लेकर आया था वो हंस, और दूसरे हाथ में प्रीमोर्सिस की जो उसकी बास्केट है फुल वो भरी हुई, वो जा रहा है ऊपर हिल में, मतलब ऊपर जा रहा है, अपने घर जा रहा है उससे. गुड बाय सेड लिटिल हंस एंड ही बिगेन टू डिग अवे क्वाइट merrily. He was so pleased about the wheelbarrow. अब लिटिल हंस ने भी मिलर को गुड बाय बोला कि हाँ अल्लाह हाफिज, और फिर अपना खोदने लग गया, अपना काम करना शुरू हो गया कि उसको बोले खुशी से मतलब काम मेरे लिए मतलब कि खुशी से अपना काम करना शुरू हो गया है वो, और वो अपने व्हील बैरो के बारे में सोच रहा है, बोला कितना अच्छा तो उसे काम में लग गया. The next day he was lining up some honeysuckle against the porch when he heard the miller voice calling to him for the road. So he jumped off the ladder and ran down the garden. He looked over the wall. There was a miller with a large sack of flour on his back. अब क्या हुआ, ये बात हो गई, वो चला गया ऊपर. नेक्स्ट डे की बात हो रहा है. अगले दिन क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था कि हनी शकल में मीठी खुशबू वाली जो बेल होती है ना वो लगा रहा था हमारा हंस. उसके बाद वैसे ही उसके बाद गार्डन है तो जो बेल जाती है, बेल है समझो वो बेल है लेकिन वो मीठी खुशबू वाली बेल है, उसको वो घर के दरवाजे में कहीं पर वो कील के जरिए में कहीं वो लगाने की कोशिश कर रहा था. तो इतने में वो ये काम कर रहा था तो उसको मिलर के पीछे से आवाज आई रोड की तरफ से, तो वो मिलर की तरफ भागा. लेडर में जो सीढ़ियाँ आती है उसने जंप मारी, जंपा जैसे उसने जंप मारी वहां से, तो डायरेक्ट अपने दोस्त के पास गया, मिलर के पास. लेडर से जंप मार के उसको देखा, और जैसे उसको देखा तो उसने क्या मतलब कि पाया वहां पर कि मिलर खड़ा हुआ है और उसके पास उसके बैग में एक लार्ज फ्लोर मतलब कि एक कट्टा रखा हुआ है आटे का, एक बोरा रखा हुआ है, एक ठेला रखा हुआ है. आगे, dear little Hans, said the miller, would you mind carrying this sack of flour for me to market? कि छोटे लिटिल हंस, तुम अगर माइंड ना करो कि तुम ये जो sack of flour मतलब जो ये बोरी है आटे की जो बोरी है, ये आप मेरे लिए मार्केट में ले जाओगे, आप क्या मेरा ये काम कर पाओगे या नहीं. ये बात वो कर रहा है कौन, मिलर हंस को. ओह आई एम सो सॉरी सेड हंस, but I'm really very busy today. I have got all my creepers to nail up and all my flower to water and all my grass to roll. अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं मिलर के हंस को, बोले कि तुम मेरे साथ मतलब कि तुम मेरा ये जो बोरा है मतलब जो बोरा है जो ठेला है जो मतलब जो बोरी है आटे की, ये आप मार्केट जाओ और सब करके आओ मेरे लिए. वहीं पर ही हंस बोल रहा है, या मुझे माफ़ करना, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेरे पास बहुत काम है, मैं मसरूफ़ हूँ आज, और मेरे को अपनी जो बेलदार जो मेरे पौधे हैं ये मेरे को कीले ठोक ठोक कर मेरे को बांधना है इनको, और फ्लावर जो है उनको मेरे को पानी भी देना है, और आखिर में जितनी भी ग्रास है उनको मेरे को रोल करना है. और वहाँ पर मिलर बोल रहा है, वेल रियली सेड द मिलर, आई थिंक दैट considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. वहां बोल रहे हैं अपना मिलर बोल रहे हैं उसको हंस को, सच में मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे को अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ और तुम दोस्ती तोड़ने की मतलब दोस्ती खत्म करने की तुम बातें कर रहे हो, पता नहीं क्यों. तो वहीं पर ही अब यहाँ पर उसने औरतों वाला खेल खेला मिलर ने. वहीं पर हंस बोल रहा है, ओह डोंट से दैट, लिटिल हंस बोला, नहीं ऐसा मत बोलो कि ये झूठ है. नहीं, डोंट से दैट, आप ये नहीं बोले. I would not be unfriendly for the whole world. And he ran in for his cap and trudged off with the big sack on his shoulder. अब जैसे ही उसने ये बात बोला कि बोलो कि ये मतलब ऐसा मत बोलो, अंदर गया
बोला यार सारी दुनिया मतलब मेरी अनफ्रेंडली हो जाएगी अगर तुम मेरे से, अगर तुमने मेरे से अगर दोस्ती तोड़ दी, मेरे को बताया तुमने मेरे से दोस्ती तोड़ दी, तो सारी दुनिया मेरे को अजीब लगेगी, जैसे सारी दुनिया ही मेरे से खफा हो गई है। अंदर गया, भागते हुए कैप पहनी और अपने भारी कदमों के साथ ट्रक जो मतलब बोरी कंधे में रख के और ये जा रहा है भाई मार्केट। It was a very hot day and the road was terribly dusted, and before Hans had reached the sixth milestone, he was so tired that he had to sit down and rest. However, he went on bravely, and as last he reached the market. अब क्या हुआ, वो जब जैसे ही वहां गया, निकला, उसकी मतलब बोरी ली और निकला जब मार्केट के लिए, तो बोल रहा है कि बहुत ही आज बहुत गर्म दिन है और जो रोड है ना, जो सड़क जो है वहाँ पर बहुत ही डस्ट है, ट्रेवल डस्ट है, मतलब कि बहुत ही वहाँ पर आलूदगी है, डस्ट है, मिट्टी वगैरह है। और बोला जैसे ही वहाँ पर हम मार्केट पहुँचने वाला था उससे पहले उसने एक सिक्स माइलस्टोन हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे हम हाईवे में जा रहे होते हैं तो साइड में एक पत्थर लगा होता है जो हमें बताता है कि ये शहर अभी इतना किलोमीटर अभी दूर है। जैसे अगर हम कराची से हैदराबाद जाएं, हैदराबाद से हम लोग अगर कराची जाएं, तो जब हम हैदराबाद से कराची जा रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कराची 94 किलोमीटर अहेड, मतलब कि 94 किलोमीटर के बाद है, 50 किलोमीटर अहेड वाले 50 किलोमीटर के वो बाद। ये जो पत्थर लिखा हुआ ना 6 माइलस्टोन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो बोले जैसे वो 6 माइलस्टोन उसने देखा कि अभी जो 6 माइलस्टोन रखे हुए एक पत्थर होता है जो रास्ता बता रहा है, और वो 6 माइलस्टोन वहाँ पर भी पहुंचा है, वहाँ पर उसको लग रहा है 6 माइलस्टोन रहता है मार्केट के लिए। बोला वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया, थक गया, थोड़ी देर के लिए बैठ गया, रेस्ट कर रहा है, और फिर उसने बहादुरी से ब्रेवरी से बहादुर से उठ के अपनी मार्केट की तरफ वो पहुंच गया। आफ्टर ही हैड वेटेड देयर सम टाइम, ही सोल्ड अ सैक ऑफ अ फ्लोर फॉर अ very good price, and then he returned home at once, for he was afraid that it was stopped too late he might meet some robbers on the way. अब बोल रहा है कि यहीं पर जब वो मार्केट पहुंचा तो कुछ टाइम का उसको वेट करा, उसने कुछ टाइम वेट करा, और कुछ टाइम के बाद उसने जो उसके पास जो बोरी थी आटे की उसने वो बेच दी बहुत अच्छे प्राइस में। और ये बोरी किसकी थी? मिलर की थी, ठीक है। अच्छे प्राइस से उसने बेच दी और उसने सोचा कि अब मैं अपने घर की तरफ रवाना हूँ जल्दी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी लेट करूंगा तो मैं चोरों से मिल जाऊंगा, और वो मेरे को जहाँ जो मेरा रास्ता है घर का वहां पर मेरे को चोर मिल जाएंगे, तो मैं लेट ना करूं, मैं जल्दी घर की तरफ जाऊं। It was certainly been a hard day, said little Hans to himself as he was going to bed. But I'm glad I did not refuse a Miller, for he is my best friend. And besides, he is going to give me his wheelbarrow. बोला कि काफी थका देने वाला दिन था आज का। हंस अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोनोलॉग चल रहा है यहाँ पर। हंस अपने आप से बात कर रहे हैं, बोला यार मैं बेड में, मतलब कि वो जाने से पहले ये बात सोच रहे कि यार मैं शुक्र है कि मैंने अपने दोस्त मिलर को इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। वो मेरा सच्चा दोस्त है, और साथ ही साथ वो मेरे को अपना व्हील बैरो तो दे रहा है, जो ठेला है, जो रेड़ा हम बोलते हैं उसको सिंधी में, ठेला जो है जो चल रहा होता है मार्केट में, वो मेरे को दे रहा है। Early the next morning, the miller came down to get the money for his sack of flour, but little Hans was so tired that he was still in bed. जैसे ही अगली सुबह मिलर आया उसके घर, किसके पास? हंस के पास, पैसे लेने, जो हंस मार्केट जाके जो बोरिस में बेची है वो पैसे लेने उसके पास गया है, और वहां वो क्या देखा है, हंस आराम से सोया हुआ है बेड पे, थका हुआ है और सोया हुआ है। Upon my word, said the miller, you are lazy. Really? Considering that I am going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. Idleness is a great sin, and certainly don't like any of my friend to be idle or sluggish. यहाँ पर बोल रहा है कि अब तो वो आ रहा है, उसको मतलब कि हंस को देखता है कि वो सोया हुआ है, और जब वो देखता है तो बोलता है यार तुम्हारे को मैंने लव सुनाई नहीं दे रही कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम सुस्ती दिखा रहे हो। सच में मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे को अपना व्हील बैरो दूंगा, मैं ठेला दूंगा, और तुम काम कर रहे होगे, वर्क हार्ड, तुम मतलब की मेहनत कर रहे होगे, लेकिन तुम तो सुस्ती दिखा रहे हो, और सुस्ती तो एक तरीके से गुनाह है, और मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि मेरे को ऐसे दोस्त पसंद नहीं है जो सुस्त हो। यू मस्ट नॉट माइंड माई स्पीकिंग क्वाइट प्लेनली टू यू, ऑफ कोर्स आई शुड नॉट ड्रीम ऑफ डूइंग so if I were not your friend, but what? It is good
ऑफ फ्रेंडशिप इफ वन कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट वन मीन। कि यार तुम ये बात माइंड मत करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर ये बात हो, अगर तुम ये बात ड्रीम तो नहीं कर रहे हो, तुम ये बात सोच तो नहीं रहे हो कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता और अगर मैं शायद तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं होता तो हमारी बातें भी सेम नहीं होती जो हम लोग सोच रहे हैं, या मैं वही बातें सेम नहीं बोलता क्योंकि तुम अलग मिजाज के हो, मैं अलग मिजाज को नहीं। यहाँ पर ही बात हो रही है anybody can say charming things and try to please and to flatter, but a true friend always say unpleasant things and does not mind giving pain। यहाँ बोल रहे कि यार मेरी इतनी बातें मैंने तुम्हारे बोल दी सुस्ती उस्ती की कि तुम सुस्त हो, काम नहीं कर रहे हो, ये वो बोले। ये हर कोई मतलब क्या होता है, दूसरे जो दोस्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उसकी चार में उसकी वाह वाह करते हैं, उसको वो खुश रखते हैं, उसको उसकी मतलब कि वो खुशामद करते हैं दूसरे दोस्त। लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा अनप्लेजेंट थिंग बोलते हैं। मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त की तनकीद करता है, ये नहीं कि वो एक दूसरे की सोच मिल रही है तो हाँ भाई तू अगर ये कर रहा है काम तो हाँ भाई कर कर, उसकी तनकीद, उसको मना नहीं कर रहा। मेरे दोस्त के बारे में नहीं सोचा, अपनी दोस्ती सोचता है। तो बोले दोस्त जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, ट्रू फ्रेंड, वो ये चीजें नहीं देखते। बोलते क्या मेरे को भले दुख मिले लेकिन मेरे दोस्त को दुख ना मिले, मैं उसको पेन नहीं दे रहा, मैं उसको मेरा दर्द नहीं दे रहा, भले वो मेरे को ये बातें बोले ठीक है, वो मेरे काम की बात है। Indeed, if he is a really true friend, he prefer it, for he know that then he is doing good। और अगर ये बात तुम्हारा लगता है कि सच्चे दोस्त ये बात सोचते हैं, ये बात करते हैं, तो तुम आ जाओ और अपने डूइंग गुड, अपने डूइंग गुड मतलब जो तुम्हारे आसपास है अपने लिए बेहतरी का काम करो, उठो। तो हंस यहाँ बोले आई एम वेरी सॉरी said little Hans, rubbing his eyes and pulling off his nightcap, but I was so tired that I thought I would lie in bed for a little time and listen to the birds singing. Do you know that I always work better after hearing the birds sing? ना मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त मिला, मुझे माफ़ करना। और अपनी आंखें मदरा यहाँ से रबिंग कर रहा है हंस, और अपनी नाइट केप उसने उतारी है और बोल रहा है कि यार मैं थका हुआ तो ये सोचा लेकिन थोड़ी देर के लिए और बेड में सो जाऊं। और क्योंकि मैं परिंदों की आवाज़ सुन रहा था जो वो गा रहे थे, मैं उनकी आवाज़ें सुन रहा था, तो पता है तुम्हारे को कि मैं जब भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरा दिन, मेरा काम बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पर वो मिलर बोल रहा है वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट सेड द मिलर, कि ठीक है मेरे को ये बात अच्छी लगी। क्लैपिंग लिटिल हंस ऑन द बैक, उसके पीठ थपथपा रहा है हंस की मिलर। सो फॉर आई वांट यू टू कम अप टू द मिल एज सून एज यू आर ड्रेस्ड and mend my burnt roof for me। बोले कि चलो अब उठो और मिल ऊपर आओ मेरे पास, मेरे घर की तरफ आओ। वैसे तुमने ड्रेस पहनी हुई है, रात के ऊपर वैसे ही ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि जब वो मार्केट गया था तो उसी कपड़े में वो काम कर रहा था और उसी कपड़े में गया था वो, वहीं से आगे वो डायरेक्ट हो गया था। बस उसने सिर्फ नाइट कैप उतारी है, बस वो तुम वैसे ही तुम ड्रेसिंग में हो और तुम बस चलो मेरे साथ ऊपर हो। जो मेरा जो जो जिसके लिए उसने तख्ता लिया था ना उससे हंस से, बोले वहां पर मरम्मत करके तुम मेरे को। Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden। जो हंस था वो बेचारा ये सोच रहा है कि मेरे को अपने गार्डन जाना है, वहाँ काम करना है। For his flower had not been watered for 2 days, so उसने अपने पौधों को 2 दिन से पानी भी नहीं दिया। But he did not like to refuse the miller, और लेकिन वो मिलर को मना भी नहीं कर सकता, मिलर को वो मना भी नहीं कर सकता, as he was such a good friend to him, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त है। Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice। वो उसको बोल रहा है मिलर को हंस हल्की आवाज में कि तुम्हारा नहीं, तो तुम क्या तुमने ये बात सोची है अगर मैं तुम्हारे को मना कर देता तो? But really, answered the miller, I do not think it is much to ask of you, considering that I am going to give you my wheelbarrow। But of course, if you refuse, I will go do it myself। बहरहाल मैंने ये बात तो सोची नहीं थी, अगर तुम बोलते हैं तो वैसे भी तुम्हारे को मैं व्हीलबेरो दे रहा हूँ, अगर तुम मना करते तो मैं खुद ही काम कर लेता। Oh, on no account, cried little Hans, and he jumped out of a bed and dressed himself and went up to the burn। जैसे ही उसने बोला ये बात सुनी, हाँ सच में, चलो ठीक है। वो बेड में सोया हुआ था, वहां से उठा, ड्रेस उसने मतलब पहनी थी वैसे उसने अपने आप को सेट करा और चला गया उसके घर पे काम करने के लिए।
He worked there all day long till sunset. At the sunset, the miller came to see how he was getting on. उसने सारा दिन काम करा जब तक सूरज ग्रुप नहीं हो गया। जैसे सूरज ग्रुप हुआ तो मिलर आया उसको देखने के लिए कि भाई कितना काम हुआ है। मिलर उसके साथ नहीं था, उसके साथ वो चला गया, वो पीछे आया, वो काम में लग गया है और ये घर के अंदर। अब जैसे ही मिलर उसको देखने के लिए वहां आया तो वहीं पर मिलर उसको बोल रहा है कि Have you mended the hole in the roof yet? Little Hans cried the miller in a cheery voice. तो मिलर बोल रहा है हंस को कि तुमने उस होल की जो ऊपर रूफ में जो छत पे जो जो सुराख है, जो होल है, तुमने उसकी मरम्मत कर ली। लिटिल हंस को उसने बोला मिलर ने चेरी वॉइस मतलब कि खुश मिजाज आवाज में कि क्या तुमने मतलब कि काम पूरा कर दिया वो या नहीं। जैसे हम कुछ मिजाज है जिसको बोलते हैं कि यार क्या पता काम पूरा हो गया, हम खुश ही जाते हैं और काम पूरा हो जाए तो और खुश ऐसे। It is quite mended, answered the little Hans, coming down the ladder. Ah, said the miller, there is no work so delightful as the work one does for other. कि उसने फिर हंस ने बोला कि हाँ काफी लगभग हो गया, मरम्मत हो गई है। और वो नीचे आ रहा था लैडर मतलब की सीढ़ियों से और मिलर ने बोला वाह, कोई भी काम इतना खुशकिस्मती से बंदा नहीं कर सकता कि अगर हर कोई एक दूसरे के काम आए। वर्क वन डज फॉर अदर्स, एक बंदा दूसरे के काम वो आए। इट इज सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक, आंसर लिटिल हंस सिटिंग डाउन एंड विपिंग हिज फॉरहेड। हंस बोल रहे कि ये बहुत एजाज की बात है कि तुम्हारी ऐसी बातें, ऐसी प्यारी प्यारी बातें मेरे को सुनने को मिलती है। और नीचे बैठा और अपना फोरहेड यहाँ से साफ कर रहा है। A great privilege, but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you have. कि ये एहसास की बात तो है लेकिन मेरे को डर लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि तुम इतने अच्छे अच्छे आइडियाज जो बात करते हो वो मेरे पास हैं और मेरे को डर लगता है कि ये मैं कहीं खो ना दूं। Oh, they will come to you, said the but you must take more pains. At present, you have the only practice of friendship. Someday, you will have the theory also. बोले कि हाँ तुम्हारा ये लगता है, मतलब ये सब चीजें तुम्हारे पास आती, तुम्हारा ये लगता है कि मैं जो भी आइडियाज जो मैं देता हूँ तुम्हारे को वो तुम अपने पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा लगता है ठीक है। तुम्हारे को आगे और दर्द झेलने पड़ेंगे, अभी से ही तुम प्रैक्टिस कर लो फ्रेंडशिप के लिए, अभी से प्रैक्टिस कर लो, आगे चलिए तुम्हारे पास पूरी एक थ्योरी होगी। Do you really think I shall? Little Hans, वो बोलते कि सचमुच में तुम ऐसा बोलते हो, तुम्हारा लगता है कि ऐसा हो सकता है। I have no doubt of it, answered the miller, कि मेरे को कोई डाउट नहीं है इस बात पे। वो इतना श्योर बोलता है कि मेरे को कोई डाउट नहीं है इस बात पे। But now that you have mended the roof, जैसे तुमने अगर अभी मरम्मत कर ली मेरे रूफ की, मेरी छत की, you had better go home and rest, तो तुम घर जाओ और आराम करो। For I want you to drive my sheep to the mountain tomorrow, और मैं ये चाहता हूँ कि कल तुम मेरी जो भेड़ियां हैं तो तुम पहाड़ में ले जाओ। अच्छा यहाँ पर टुमारो जो लिखा हुआ है टू और हाइफन मारो, ये असल में 19th सेंचुरी में जो राइटर होते थे वो टुमारो ऐसे लिखते थे। तो ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ओल्ड है। तो यहाँ पर अगर टुमारो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, टुडे भी था, टुमारो भी था, ये टुमारो, ये हाइफन वाला जो सीन है ना, ये हाइफन जो लगाई हुई उसने बुक में, ये हाइफन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के जो राइटर थे वो यूज करता, और ये यूज होता था 19th सेंचुरी में। ओके, ये 19th सेंचुरी में हुआ। अच्छा, अब तुम्हारा बोला कि तुम कल मेरी भेड़ियों को लेकर जाना माउंटेन में। Poor little Hans was afraid to say anything to this, and early the next morning the miller brought his sheep round to the cottage and Hans starting off with them to the mountain. तो little Hans ने डर के मारे कुछ बोला नहीं और जल्दी चला गया वो, और जल्दी जाके सो गया, और जल्दी वो उठा सुबह, और जो मिलर था वो कॉटेज के इर्द गिर्द वो अपनी भेड़ियां वो चला रहे थे। वहीं से ही हंस ने अपना रास्ता स्टार्ट लेके यार चलो ठीक है मैं इसको माउंटेन की तरफ लेके जाता हूँ। इट टुक हिम द होल डे टू गेट देयर एंड बैक, उसको पूरा दिन लग गया वहां पर, भेड़ियों को चलाते चलाते वहां पर पहाड़ पूरा दिन लग गया और वापसी आने में भी। And when he returned, he was so tired that he went off to sleep in his chair and did not wake up till it was broad daylight.
बोला कि जब वो वापसी आया तो वो इतना थक चुका था कि जैसे ही वो आके बैठा चेयर पे, तो चेयर पे सो गया। और चेयर पे सो गया तो उठा तब जब तक काफी तेज रोशनी नहीं हो गई सुबह की ना। What a delightful time I shall have in my garden। मतलब कितना खूबसूरत वक्त है जो अपने गार्डन की तरफ में उसकी नजर लगी कि कितना खूबसूरत लग रहा है गार्डन, कितना खूबसूरत वक्त है अभी ये। He said, उसने बोला, and he went to work at once, और उसने बोला कि मुझे आज काम भी करना है। But somehow he was never able to look after his flower at all। लेकिन कैसे भी तरह करके उसको अपने फ्लावर की तरफ उसकी तवज्जो थी ही नहीं, वहाँ वो ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। For his friend the miller was always coming around and setting him off on long errands। बोले क्यों होता था ऐसा? क्योंकि उसका जो दोस्त था मिलर, वो हमेशा आता था और कोई ना कोई बेचारे को काम देता था जो उसको दूर दराज के काम से देता। कभी आटा बेच के आओ, कभी तो मेरी छत आप मरम्मत करो, कभी तो अभी जो इसने छत बना उससे पहले हाँ मेरी भेड़ियों को आप माउंटेन में ले जाओ, ये चीजें मतलब ये सब दूर दराज से काम उसको दे देता है। और गेटिंग हिम टू हेल्प एट मिल, और वैसे भी अभी बोल रहा है कि मेरे मिल में मेरी हेल्प करो। लिटिल हंस वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस। लिटिल हंस जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब, मतलब उसको स्ट्रेस था। वो बोला कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं, उसको स्ट्रेस बात है कि मैं अपने टाइम को मैनेज कैसे कर सकूं। वो अपनी दोस्त की मदद करना चाह रहा है लेकिन वो अपने टाइम के बारे में सोच रहा है। As he was afraid his flower would think he had forgotten them, but he consoled himself by the reflection that the miller was his best friend। वो अपने फूलों के बारे में सोच रहा है, तो टाइम के बारे में ऐसे ही सोच रहा है। उसको अपने फूलों के बारे में भी डर है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने फूल भूल चुका हूँ। वो अपने आप को तसल्ली देता है। वो बोलता है नहीं यार, मिलर जो है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बिसाइड बराबर ये बात बोले, एक और बात ये भी है, he used to say, वो हमेशा ये बोलता है, he is going to give me his wheelbarrow। वो मेरे को अपना ठेला भी दे रहा है, जो मेरे wheelbarrow दे रहा है वो भी दे रहा है। And that is an act of pure generosity। और ये उसकी खुली दिल की एक जो खुला दिल जो बंदा होता है, एक खुशकिस्मती है मेरे लिए जो मेरी चीजें वो दे रहा है। So little Hans work away for the miller। जो लिटिल हंस है वो मिलर के लिए काम करता रहता है और मिलर बार बार ये बात उसको बार बार ये बात याद दिलाता है कि मैं आपको बिल दे रहा हूँ। और बेचारा छोटा हंस जो है वो ये काम करता रहता है उसका मिलर का। एंड द मिलर सेड ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट फ्रेंडशिप। और मिलर दोस्ती के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, तो वो बातें हंस को पसंद होती हैं। which Hans took down in a notebook। और हंस जो है वो नोटबुक में लिख रहा होता है। and used to read over at night for he was very good scholar। और वो रात को पढ़ता है और सोचता है कि मैं बहुत अच्छा स्कॉलर। अफलातून ही तू है भाई, सुकरात भी तू है, कर क्या रहा है तो देख तो ले भाई तेरे साथ। Now it happened that one evening little Hans was sitting by his fireside, and when a loud rap came at the door, was a very wild night, and the wind was blowing and running round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm। अब क्या हुआ, जब शाम का टाइम था तो हंस बैठा हुआ था, आतिश दान जो होता उसके पास बैठा हुआ था, और अचानक से तेज दस्तक हुई गेट पे। क्योंकि वो रात जो थी उस रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी और सुना कि शायद ये तूफान की आवाज, मतलब कि हवा लगी है गेट पे तभी आवाज आई है, ये सोच रहा है। बट सेकंड रैप जब वापसी जब तेज दस्तक आई उसको, थर्ड वापसी हुआ और वो बार बार तेज होने लग गई, तो उसको लगा कि यार अब शायद कोई पुअर, कोई गरीब, कोई ट्रैवलर, कोई सफर वाला होगा, वो शायद तकलीफ में हो, मैं शायद जाके देखूं। सेल लिटिल हंस हिमसेल्फ, उसने ये सोचा। एंड ही रैन टू द डोर, वो गेट की तरफ गया। There stood the miller with a lantern in one hand and a big stick in the other। जब उसने गेट खुला तो वो क्या पाता है, वो देखता है कि मिलर खड़ा है, उसके हाथ में लालटेन है, उसके एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में एक लकड़ी का बड़ी एक लकड़ी, जिससे वो बिग स्टिक की बात कर रहा है वो, जिससे वो चल गया है। Dear little Hans cried the miller कि हंस मेरी बात सुनो, I am a great trouble, मैं बहुत बड़े मसले में फंस गया हूँ। My little boy has fallen off a ladder and hurt himself। जो मेरा छोटा लड़का है वो सीढ़ियों से गिर गया है और उसको चोट लग गई है। And I am going for a doctor, और मेरे को डॉक्टर के पास जाना है।
बट he lives so far away, वो बहुत दूर रहता है यार, and it is such a bad night that it has just occurred to me that it will be much better if you went instead of me. वही बोले कि वो बहुत दूर है, डॉक्टर बहुत दूर दूर रहता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतना दूर नहीं जाऊँ, तो इतनी गंदी रात मिलेगी, तो तूफान भी है उस रात में, स्ट्रॉम आया हुआ है। बोले यार मैं इस रात में जाना नहीं चाहता, मैं ख्याल करना चाहता हूँ अपना, तो अगर मेरे बदले अगर तुम चले जाओ वहां पर, यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, तुम्हारा पता है कि मैं तुम्हारे को अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ। एक तो व्हील बैरो की बात कर करके बेचारे को उसने इमोशनल ब्लैकमेल भी करा है। ऑन द ओपिनियन ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मेरा ये ओपिनियन है, ये बार बार ये जो कर रहा है ना आदत, तो बार बार व्हील बैरो की बात कर रहे हो और अपना काम भी निकलवा रहे हो उससे, ठीक है। तो वो बोले कि मैं अपना व्हील बैरो तुम्हारा दे रहा हूँ, तो तुम मेरे लिए ये काम कर दो, एंड सो इट इज ओनली फेयर दैट यू शुड डू समथिंग फॉर मी इन रिटर्न। और वैसे भी तुम्हारा पता है कि तुम इतना काम कर रहे हो, तो इसका रिटर्न तो मेरे को चाहिए ना। सर्टेनली, ठीक है, सेटल इट इज हंस, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। आई टेक इट क्वाइट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू आर कमिंग टू मी एंड आई विल स्टार्ट ऑफ एट वंस, बट यू मस्ट लैड मी योर लेटर एज द नाइट इज सो डार्क that I am afraid I might fall into the ditch। बोले कि ठीक है, मैं मतलब तुम्हारा काम कर लूँगा, तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारी जो बात है, मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि तुम मेरे पास आए। ऐसा हम बोलते कि अगर दुश्मन भी अगर आपके पास आ जाए एज अ मेहमान होके, एज अ गेस्ट होके, तो हमारे उसको एज अ गेस्ट ही बिहेव करना होता है, हम उसको एज अ गेस्ट ही समझ रहे होते हैं, हम अपना वो सोच नहीं रखते कि मेरा दुश्मन है। यही बात से यहाँ पर सोची कि ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, तो मैं यही बात सोचूं ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले तुम्हारे को, तुम्हारे हाथ में जो लेटर मतलब जो लालटेन है, वो तुम्हारे को मुझे उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि रात बहुत काली है और मेरे को डर है कि मैं किसी गड्ढे में मैं जाके गिर ना जाऊं। आई एम वेरी सॉरी आंसर द मिलर, कि मैं माफ करना मुझे, बट इट इज माई न्यू लेटर, ये मेरा नया नया लालटेन है, and it will be a great loss to me if anything happened to it। और अगर मैंने सब खो दिया ना, तो ये मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। अब वो उसको लालटेन के लिए मना कर रहा है, क्योंकि उसको बोला कि मेरे बड़ा लॉस हो जाएगा। well never mind, I will do without it, cared little Hans, and he took down his great fur coat and his warm scarlet cap and tied a muffler round his throat and starting off। अब बोले कि ठीक है, तुम नहीं दे रहे हो, अगर वो लालटेन ठीक है, मैं उसके बगैर काम कर लूंगा। और जब वो जाता है नीचे जाता है, अपना बेशम का कोट वो पहनता है, बशम का कोट पहनता है, वो सुल टोपी पहनता है वो, और जो मफलर होता है अपने थ्रोट पर गले गेट के घुमाता है और स्टार्टिंग ऑफ को चलाता है डॉक्टर की तरफ। What a dreadful storm it was। अब वो एक इमोशन से बोल रहा है कि कितना खतरनाक तूफान है। The night was so black that little Hans could hardly see, and the wind was so strong that he could scarcely stand. However, he was very courageous, and after he had been walking about 3 hours, he arrived at a doctor's house and knocked at a door। अब वो बोले इतना तूफान इतना खतरनाक है, रात भी काली है, और बोला कि बड़ी मुश्किलों से मेरे को आ रहा नजर, और इतनी तेज हवा है कि मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। मैंने ना कि पता चल नहीं पा रहा था, जैसे आपने फिल्मों कार्टून में देखा होगा कि कार्टून में होता है अक्सर कि पता एक चल रहा होता है, यूं तेज हवा आ रही होती है सर्दियों में, ये वो ऐसे वो चल रहा है, मतलब ना मैं सही से मुश्किल से अपना पैर रख पा रहा हूँ, और बहुत बहादुरी से वो आगे जाता जा रहा है, ठीक है। और उसको 3 घंटे लगे डॉक्टर के घर तक पहुंचने के लिए, और जैसे ही वो डॉक्टर के घर पहुंचा तो उसने गेट नॉक करा। हु इज देयर? द डॉक्टर ने बोला कि कौन है वहां पर? पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ हिज बेडरूम विंडो, जैसे उसने अपना सर जो है खिड़की से बाहर निकाल के देखा, तो वहां पर कौन खड़ा हो? वो दिख रहा लिटिल हंस। लिटिल हंस बोले कि हंस डॉक्टर, व्हाट डू यू वांट? लिटिल हंस, कि तुम्हारा क्या चाहिए? लिटिल हंस, द
The miller's son has fallen from a ladder and has hurt himself. And the miller wants you to come at once. मिलर का जो बेटा है वो सीढ़ियों से गिर गया है और मिलर ये चाहता है और उसको चोट लगी है और मिलर ये चाहता है कि आप जल्दी उसके पास जाएं. All right, said the doctor. डॉक्टर ने ठीक है. And he ordered his horse and his big boots and his lantern and came downstairs and rode off in the direction of the miller house, a little Hans trudging behind him. अब बेचारा क्या हो रहा है, डॉक्टर को तो उसने बात सुन ली, डॉक्टर अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम करना है. वो बेचारा डॉक्टर गया ऊपर, जैसे ऊपर गया तो उसने अपने हॉर्स को ऑर्डर करा कि हमारे को चलना है, जैसे हम घोड़े के पुराने कार्टून में फिल्मों में दिखाया कि घोड़ों से बात करते थे, तो उससे उसने अपने घोड़े को बोला कि हमारा चलना है आगे, और अपने लॉन्ग शूज ने बिग बूट्स पहने और लालटेन ली और नीचे आया और वो रोड ऑफ भले चला गया मिलर की घर की डायरेक्शन की तरफ. और जो हमारा जो लिटिल हंस है बेचारा, वो ट्रजे वो भारी कदमों के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा है. But a storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little Hans could not see where he was going or keep up with the horse. बोले कि अब जो तूफान जो था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, slowly and gradually. और जो बरसात थी वो आस्ता आस्ता तब्दील हो रही थी एक सैलाब के रूप में. और लिटिल हंस जो था उसको नजर नहीं आ रहा था कि जो डॉक्टर है, जो घोड़ा है, उसके पीछे में उसको जाना, उसको सही तरीके से वो उसको देख नहीं पाता कि वो कहाँ गया. एट लास्ट ही लॉस्ट हिज वे, और आखिरकार वो अपना रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है. एंड वेंडर्ड ऑफ ऑन द मोर which was a very dangerous place, as it was full of deep holes and the little Hans was drawn. तो जब वो देख रहा होता है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो आखिरकार क्या होता है, वो अपना रास्ता भटक जाता है. और जैसे ही वो भटकता है तो एक बंजर मैदान में आता है, जो बहुत खतरनाक प्लेस होती है वहाँ पर. जैसे बंजर मैदान में आता है वहाँ पर वैसे बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं, और जैसे वो खड्डे होते हैं, जो लिटिल हंस जो होता है वहाँ बड़े बड़े खड्डों में जाकर डूब जाता है. उसकी जो बॉडी होती है, वहाँ के जो चरवाहे होते हैं वो उनको मिलती है. मैंने आगे लिखा हुआ है, his body was found the next day by some goatherds. अगले दिन मिली कुछ चरवाहे, जो जैसे हम मला या माछी जो होते हैं, जो फिश वगैरह जो पकड़ते हैं दरिया से, उन लोगों ने उसकी बॉडी निकाली. फ्लोटिंग इन अ ग्रेट पूल ऑफ वाटर, मतलब कि पानी में तैर रही थी, फ्लोटिंग होती पानी में तैर रही थी. and was brought back by them to the cottage, और उसके कॉटेज में वापसी बॉडी दी गई. Everybody went to little Hans funeral. हर कोई लिटिल हंस के उस funeral में, उस जहाँ पर तकफीम होती है, जहाँ पर हम बोलते हैं सिंधी में तड़ा लगता है, वहाँ पर गए वो. As he was so popular, क्योंकि वो बहुत मशहूर था. And the miller was the chief mourner, और जो मिलर जो था वहाँ पर एक मरकजी सगवार, एक मतलब कि मरकजी अगवान होता है, जैसे हम इसलिए बोलते हैं कि अगवान मतलब कि एक आपका ओहदा है, अगवा एक पोस्ट है. जैसे अगर आप शादी वगैरह में जो हम लोग होते हैं कि बंदे, ये एक बंदा जो होता है वो गेट पे खड़ा होता है, सबको वेलकम कर रहा होता है, मतलब सबको खुशामद कर रहा होता है, मतलब अब्बू की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी, 2-3 बंदे वहाँ पर खड़े होते हैं. तो वो क्या होते हैं, वो भी चीफ मॉर्नर ही बोलते हैं, लेकिन वो हॉल में. यहाँ पर ये उसकी मैयत पे हर किसी से वो हर किसी के बारे में हर किसी को ही बता रहे कि वो उसका बहुत करीब दोस्त है. अब मिलर क्या सोच रहा है, देखो, वो as I was his best friend, जैसे मुझे पता है मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था. So he said the मिलर ने बोला, it is only fair that I should have the best place. ये मेरे पता है कि बहुत अच्छी जगह वो गया है, बहुत अच्छी जगह वो गया है. So he walked at the head of his procession and in a long black coat, and every now and then he whipped his eyes with a big pocket handkerchief. अब वो बोले कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और वो जो मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छी जगह गया है. और वो वॉक करते हुए गया, अपना सर नीचे करके, ब्लैक कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट उसने पहना हुआ है, जो सर्दियों में अक्सर हम पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट उसने पहना हुआ है. अपनी आंखें भी, मतलब वो आंखें पोंछ रहा है अपने एक रुमाल से, जो पॉकेट से उसने निकाले. लिटिल हंस इज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन, सेड द ब्लैकस्मिथ. एक लोहार ने बोला कि जो हंस जो है वो अगर वो हमसे खो गया तो एक तरीके से हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हम सब का. When the funeral was over,
जो funeral है जब वो खत्म हो गया and they were all seated comfortably in the inn drinking spice wine and eating sweet cakes। हर कोई जब सेरेमनी पूरी हो गई, वो funeral पूरा हो गया, तो हर कोई अपनी सीटें अपनी कुर्सी में बैठ गया और उस कुर्सी में बैठ के आराम से वहाँ की टेबलों में आराम से बैठ के वहाँ पर वो मसाले वाली शराब, स्पाइन लगी मसाले वाली शराब और मीठे मीठे वहाँ पर केक खा रहे थे। A great loss to me at any rate, said the answer the Miller। मिलर बोल रहा है कि सबसे खतरनाक सबसे बड़ा लॉस तो मेरा हुआ है। Why I had as good as given him my wheelbarrow and now I really don't know what to do with it। मतलब मैं उसको रोज बोलता था, मेरे को उसको wheelbarrow मतलब कि देना आता है, वो क्या मतलब क्यों ऐसा होता है कि उसको wheelbarrow दे देता। अब मैं इस wheelbarrow का, मैं इस ठेले का मैं क्या करूं, मेरे को कुछ पता नहीं। It is very much in my way at home and it is in the such bad repair that I could not get anything for it if I sold it। बोले अगर मैं उसको भेज भी दूँ ना, वो इतना खराब है, मेरे घर पे रखा हुआ, घर के रास्ते में घर पे आता है नजर, वो इतना खराब है कि उसकी मरम्मत भी मैं कर नहीं सकता। और वो इतना खराब है, अगर मैं उसको भेजूं भी ना, मैं उसको भेज भी नहीं सकता। बोले मैं उसको भेज भी नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी कॉस्ट ही नहीं हो सकती, उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। आगे बोल रहे हैं, आई विल सर्टेनली टेक केयर नॉट टू गिव अवे एनीथिंग अगेन। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ भी चीज किसी को दूंगा ही नहीं। वन ऑलवेज, अब आखिरी वो एक मुहावरा बोल रहा है, एक अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पर हम सब के लिए, चैप्टर को एक मॉरल की तरह से आप समझे। वन ऑलवेज सफर फॉर बीइंग जेनरस, कि सकाफत करने की वजह से तकलीफ उठाना, मतलब कि एक बंदा सकाफत करने की वजह से वो बेचारा वही तकलीफ उठाता है। देखो सकाफत को मैं बार बार उठा रहा था, बार बार अपने आप को इन कौन कर रहा था, बार बार कौन किससे काम कर रहा था, हंस कर रहा था, किसके काम कर रहा था, मैं कर रहा था, बार बार से काम कर रहा था और एट दी एंड क्या हुआ, उसको तकलीफ भी उसी को उठानी पड़ी। तो यही है वन ऑलवेज सफर फॉर बीइंग जेनरस, कि एक बंदा काम कर रहा होता है और वो सबके लिए जब वो चला आता है तो सबके काम वो सिर्फ मिलने का कोई कर रहा होगा। अगर ब्लैक स्मिथ बोल रहे तो काम क्या पता उसका भी करा हो, उसने काम सबका करता भी, तो बोले कि हम सबका लॉस हुआ है, और यहाँ बोले कि सबसे बड़ा लॉस मेरा हुआ है। तो बहरहाल एमसीक्यूज में आए एक्सरसाइज नंबर 4 ये कर लेते हैं जल्दी। अच्छा, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एंड 5, 6 इंशाल्लाह आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा और पीडीएफ के फॉर्म में हो जाएगा। मैं बस रेडी करूंगा, समझाऊंगा आपको, लिखूंगा नहीं मैं। और जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ये भी मैं चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 कर देते हैं, 2, 3 एंड 5, 6 में आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 4, लिटिल हंस फेस डिफिकल्टी इन द सीजन ऑफ डैश स्प्रिंग विंटर में हो सकता है। डी 1 का होगा डी। 2, Miller did not want to invite Hans at his home during the winter because he thought the answer, इसका सी होगा ask for floor on credit। वो बोलता है कि वो मेरे घर आएगा तो अपने बेटे को जब वो डांट रहा होता है। मिलर वाइफ बॉस, मिलर की वाइफ कैसी थी, बिल्कुल सेल्फिश थी उसकी तरह, सी। नंबर 4, हंस wanted to sell his primroses to हंस अपने वो जो पीले फूल जो थे primroses जो विंटर के बाद जो बाल वाले, वो किसको बेचना चाह रहा था, ब्रेको मास्टर की डॉटर को, बी। नंबर 5, मिलर व्हीलबेरो वाज इन कंडीशन, मिलर का जो व्हीलबेरो था वो कैसा था, ब्रोकन, टूटा हुआ था। नंबर 6, मिलर आस्क हंस टू डू ऑल चोर्स एक्सेप्ट, मिलर बोल रहा है कि तुम मेरे सारे काम करो, तो क्या, बी गैदर वुड फॉर द किचन फायर। यहाँ पर से देखो सब बोला था ना, ए भी उसने बोला था, बोलने कि मिलर ने हंस को कौन कौन सी चीज करने के लिए बोली, एक्सेप्ट कोई चीज नहीं है यहाँ पर, जो आटे वाली भी है, माउंटेन वाली भी है और जो रूफ वाला भी है, बस क्या है किचन की फायर वाला नहीं है बस। नंबर 7, इन अ स्टॉर्मी नाइट मिलर केम टू हंस एंड फॉर इंजर्ड सन, किसको बोले, डॉक्टर के लिए बोला उसने कि मेरा बेटा जख्मी हो गया तो आप डॉक्टर को लेकर आओ। हंस को बोलता। नंबर 8,
हंस डैड बिकॉज ऑफ हंस डैड मरता है बिकॉज ऑफ मिलर की सेल्फिशनेस की वजह से। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ये सही है कि मिलर एक्सप्लॉइटेड हंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव। सी। नंबर 10, द मोरल ऑफ द स्टोरी डैड, मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे को लगता है और सही भी है कि वन साइडेड फ्रेंडशिप इज डैमेजिंग। एक तरफा जो दोस्ती होती है वो हमेशा नुकसान ही हो जाती है। ओके, that's it all for my side. So please like my please subscribe my channel, like my videos, and also comment if you understand few things. Just comment it, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और अगर मेरे को अच्छे कमेंट मिलेंगे तो क्या होगा कि मैं और अच्छे नंबर से आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूँगा। इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।